हरा टोपी लगाने के लिए पहले से भी हमारे नेता का आदेश है और लोग लगाते भी हरा टोपी। और इस बार फिर कहा गया है उनके द्वारा जो हरी टोपी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। विभिन्न विभागों में रिक्तियाँ खंगाल कर और वैकेंसी हो, नौजवानों को नौकरी मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री न समझेंगे जो बार बार उनको सफाई देना पड़ता है। कभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ रहते हैं तो कहते हैं हम इधर नहीं जाएंगे, अब आपके साथ रहेंगे। उधर जाते हैं तो कहते हैं हम इधर नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे इसमें मुख्यमंत्री जी समझेंगे। आरजेडी विधायक मुकेश यादव हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार जेपी नड्डा के सामने एक बार फिर सफाई देते नजर आ रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब यहीं रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री न समझेंगे जो बार बार उनको सफाई देना पड़ता है। कभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ रहते हैं तो कहते हैं हम इधर नहीं जाएंगे, अब आपके साथ रहेंगे। उधर जाते हैं तो कहते हैं हम इधर नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे इसमें मुख्यमंत्री जी समझेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो समझेंगे किधर जाना है नहीं जाना है, किधर रहना है नहीं रहना है, वो समझे। हमारे नेता बिहार के जनता के हित के लिए, बिहार के युवाओं के हित के लिए एक ही उनका मकसद है जो हमारा बिहार कैसे विकसित होगा, बेरोजगारी कैसे दूर हो गया, उस पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बयान से पहले बिहार में चर्चाएं तेज थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मुलाकात सचिवालय में होता है। क्या नीतीश कुमार फिर इधर उधर जाने वाले हैं? अब तो मुख्यमंत्री समझेंगे किधर जाना है नहीं रहना है, वो तो मुख्यमंत्री जी समझेंगे। नीतीश कुमार को लाने के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, हम लोग क्या तैयार रहेंगे। किसी हमारे नेता का एक ही विजन है, बिहार में जो बेरोजगार युवा पढ़ लिख कर जो बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे मिले, हमारा राज्य कैसे समृद्ध हो, हमारे राज्य में किसान कैसे समृद्ध हो, इसकी बात हमारे नेता ने कहते हैं, काम की बात करते हैं। और इन लोगों का अपना अलग मकसद है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जब हम जातिगत जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरी है, उनकी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा सही नहीं है, कथनी और करनी दोनों अलग अलग हैं। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। अगर उनका मंशा अगर जातिगत जनगणना कराने की बात पर है तो उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार यहाँ भी है, वहाँ भी है सरकार है। वो जब यहाँ से विधानसभा से पास हुआ, उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र को कहें कि शामिल कर दे, क्योंकि उनके बल पर सरकार चल रही है। तो झूठों को दिखावा करने के लिए ये तो जनता को ठग रहे हैं। लेकिन रोजगार की बात है तो आप लोग तो नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश जी से भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने रोजगार दिलवा दिया। नीतीश जी साथ आएंगे फिर भी आप लोग रोजगार तो देंगे ही ना? नहीं, रोजगार की बात हमारे नेता ने पहले भी कहा है। आप मीडिया के साथी हैं। हमारे नेता के आने से पहले, रोजगार से पहले 2020 से पहले किसी पत्रकार जी के द्वारा, आपके द्वारा किसी नेता से नहीं पूछा जाता था जो रोजगार मिला कि नहीं, रोजगार होगा कि नहीं, इनको काम मिला कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। इस पर चर्चा किन्हीं पत्रकारों के द्वारा नहीं किया जाता था सवाल। उनके द्वारा, आपके पत्रकार भाइयों के द्वारा किया जाता था ये मंदिर बना कि नहीं, मंदिर टूटा कि नहीं, मस्जिद कैसे बनेगा, इस पर चर्चा होती थी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने एजेंडा में रखे। और जब सरकार महागठबंधन की हमारे 20 के हमारा जो एजेंडा था, चुनावी एजेंडा, उसमें 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए थे। और विधानसभा में जब प्रतिपक्ष के नेता थे तब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दीजिए, रिक्तियाँ जो है विभिन्न विभागों में रिक्तियाँ खंगाल कर और वैकेंसी हो, नौजवानों को नौकरी मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी झिझक कर बोले थे उसी विधानसभा में। आप मीडिया के साथ ही आप सुने होइएगा, जब नौकरी दोगे तो अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की उपलब्धि है, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 5.5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया। लेकिन नीतीश जी का साथ मिला या नहीं मिला? साथ विजन उनका नहीं है काम करने का। ना काम करने का विजन रहता तो 17 साल से उनकी सरकार है, क्यों नहीं नौकरी हुआ? तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए तब नौकरी की बात चली ना। बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवा, देश के लोग जान रहे हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और जब नौकरी की शुरुआत हुई, नौकरी होने लगा, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। उससे पहले नहीं चर्चा करते थे, न मुख्यमंत्री चर्चा करते थे, पूरे देश में कोई लोग नौकरी के रोजगार पर सवाल नहीं चर्चा करते थे, न पत्रकार लोग चर्चा करते थे, न कोई राजनेता चर्चा करते थे। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब नौकरी दिलवाकर अपने एजेंडा में लाएं और बिहार में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाएं विभिन्न विभागों में, तब से लोग अब नौकरी की चर्चा करती हैं। सब लोग कहते हैं कि नौकरी देंगे।
अच्छा, सवाल अब ये है कि आरजेडी का मीटिंग था, मीटिंग में अब हरा टोपी लगाने के लिए कहा गया है गमछा के जगह। और उससे पहले प्रशांत किशोर का एक बयान आता है कि बिहार में जो क्राइम हो रहे हैं वो हरा गमछा वाला ही करते हैं। क्या टोपी लगाने का कुछ और मकसद है या फिर प्रशांत किशोर के बयान से भी कुछ इसका संबंध है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बयान से कोई लेना देना नहीं। प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अपना करें। हमारे नेता सभी वर्कर को आज ही नहीं निर्देश देते हैं, कहीं मीटिंग में जाते हैं और वर्कर बैठक होती है, उसमें उन्होंने सभी वर्कर को हिदायत देते हैं। जैसे मंच पर कोई अफरा तफरी करते हैं उस पर भी हमारे नेता ने हिदायत करते हैं सभी लोग को सिस्टम में रहना चाहिए, एक अनुशासनिक तरीके से रहना चाहिए। तो हमारे नेता ने पहले से भी टैक्स देते हैं, लेकिन आज नहीं दिए हैं, बराबर पहले कहते रहते हैं। अपने घर में जो लोग हैं, गार्जियन का काम है लोगों को सुझाव देना, अच्छा काम होता है उस पर नेता कहते हैं, और वर्करों को उस पर अपने नेता के बातों पर ध्यान होकर अनुकरण करना चाहिए। अच्छा, यूपी में अखिलेश यादव लाल टोपी लगाते हैं, बड़ी जीत यूपी में है, बीजेपी को वहाँ हार हुई। क्या यही देखकर तेजस्वी यादव हरा टोपी लगा रहे हैं कि बिहार में भी हमारी बड़ी जीत होगी? नहीं, पहले भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और जो गरीब शोषितों के आवाज़ के रूप में वो नेता नहीं, वो एक विचार है उनके। लालू प्रसाद यादव जी एक विचार है, तो उन्होंने पहले भी हरा टोपी लगाने के लिए पहले से भी हमारे नेता का आदेश है और लोग लगाते भी हरा टोपी। और इस बार फिर कहा गया है उनके द्वारा जो हरी टोपी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। तो चलिए, आरजेडी विधायक मुकेश यादव हमारे साथ है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं उसके बाद रोजगार की बात तो बिहार में होने लगी है। उससे पहले हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बिहार में बात होती थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।